फाइनली बहुत दिनों के बाद जो हम वेट कर रहे थे, आज फाइनली डिसाइडेड है और हम आज निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। नहीं, लेकिन ये जो इस रास्ते से बोल रहा हूँ उधर से जाएंगे। चलो जय माता दी। शिवाय। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकले हैं दिल्ली से केदारनाथ के लिए। मेरे साथ 3 फ्रेंड्स और हैं और हमारा आज का प्लान है यहाँ से सोनप्रयाग पहुँचना। दिल्ली से सोनप्रयाग तक का टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स 460 किलोमीटर है। दैट मीन्स 460 किलोमीटर अगर हम हरिद्वार और ऋषिकेश होकर के जाते हैं। बट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कोटद्वार और लैंसडाउन होते हुए जाएंगे। मीन्स दिल्ली से सीधा हम जाएंगे मेरठ, मेरठ से बिजनौर होते हुए कोटद्वार और कोटद्वार से लैंसडाउन को टच करते हुए पौरी एंड पौरी से सीधा श्रीनगर। श्रीनगर मीन्स उत्तराखंड का श्रीनगर एंड श्रीनगर से सीधा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हम अपनी बाइक पार्क करेंगे क्योंकि सोनप्रयाग में पार्किंग अवेलेबल है और सोनप्रयाग से आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए हम सोनप्रयाग में अपनी बाइक पार्क करेंगे और उस रात वहीं स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जिसका टोटल डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। गौरीकुंड से हमारा 16 किलोमीटर का जो केदारनाथ का ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। दिख रहा है यार, ऐसा नहीं लग रहा स्वर्ग में है। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तक हम उत्तराखंड में इंटर भी नहीं हुए। जस्ट बिकॉज मेरठ से बिजनौर का जो रास्ता था वो बहुत ख़राब है और मेन हाईवे पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और हमें आज किसी तरह सोनप्रयाग पहुंचना है शाम तक। देखते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट उम्मीद है कि शाम तक पहुंच जाएंगे हम। फाइनली गाइस हम कोटद्वार में इंटर हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खोह नदी के तट पर स्थित होने के कारण इससे पहले खोह द्वार के नाम से भी जाना जाता था। दैट मीन्स द गेटवे ऑफ रिवर खोह। अगर आप केदारनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो हमने रजिस्ट्रेशन किया है केदारनाथ यात्रा के लिए और इसके अलावा हमने उत्तराखंड टूरिज्म पे भी रजिस्ट्रेशन किया है क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि अभी ई पास रिक्वायर्ड है या नहीं है। सो ये जो उत्तराखंड टूरिज्म पे हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो हमारा एज ए ई पास काम करेगा। और हमने कोविड टेस्ट नहीं करवाई है क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो कोविड टेस्ट पहले रिक्वायर्ड थी
मैंडेटरी था कि अगर आप उत्तराखंड से के बाहर से आ रहे हैं तो आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट लानी ज़रूरी है। सो अब वो हट गया है, तो हमने कोविड टेस्ट अभी नहीं करवाई है। एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो वहाँ जाके पता चलेगा। इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। बट जो दोस्त हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। और अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ अपनी बहनों के साथ, और अभी हमें ऑन द वे टू लैंसडाउन, क्योंकि हम लैंसडाउन के तरफ से होके जा रहे हैं। इसके दो रीज़न है। पहला ये कि हमने सुना है कि ऋषिकेश और देवप्रयाग से जो रास्ता केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग के लिए जाती है वो अभी बंद है। और दूसरी रीज़न ये है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। ये रोड तो उतना अच्छा नहीं है। इससे पहले भी हम लोग आए थे लैंसडाउन, बट उस टाइम पे रोड काफ़ी अच्छे थे, तो हमें लगा कि इस बार भी सेम वैसे ही होगा। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार रोड काफ़ी ज़्यादा खराब है। और हमारी ऑफ रोडिंग यहीं पे हो रही है। ये आगे हमारे जा रहे हैं तुमसे और मारुति अपनी इंटरसेप्टर 650 पे। दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। बिना हेलमेट बिना कुछ। तो बात ऐसी है कि हम अभी खड़े हैं बीच रास्ते में रेस्ट करने के लिए, और बहुत लोगों की वीडियोस देखी हमने आते वक्त। सबने सजेस्ट किया कि कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। बट जब हम दिल्ली से चले थे तब हमने कोविड टेस्ट सिर्फ नहीं करवाई थी, बाकी हमने रजिस्ट्रेशन किया था और केदारनाथ के लिए हमने डेट बुकिंग की थी। जब हम उत्तराखंड में इंटर हुए, ना ही हमसे किसी ने कोविड टेस्ट रिपोर्ट मांगी, ना ही रजिस्ट्रेशन पूछा, ना ही चेकिंग हुई। सो गाइस, सब कुछ खुला है, बिंदास आओ, घूमो और इन्जॉय करो बस। अभी तक हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और अभी तक हमें एक भी चेक पोस्ट नहीं मिला है। आज का दिन तो बहुत हेक्टिक रहेगा। आज का दिन बहुत हेक्टिक है बिकॉज हमने सोचा नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम्स होंगी रास्ते में। एक तो हम पहले ही डीले हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रोड्स। हमने सोचा था इस साइड के रोड्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम पहले लैंसडाउन में आ चुके हैं, बट इस बार रोड की पहले लैंसडाउन हमने 3.5 आवर्स में कवर किया था। हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम लैंसडाउन आए थे तो हम दिल्ली से लैंसडाउन 3.5 आवर्स में पहुँचे थे, बट इस बार हमें अप्रॉक्स 6 आवर्स लगे बाइक से। सो इस वजह से हम सीधे चल रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम सुबह 3 बजे निकलेंगे दिल्ली से और शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ रोड्स अभी तो मुश्किल लग रहा है, बट हम ट्राई करेंगे। फ़िलहाल आज का हमारा पहला ब्रेकफास्ट यहाँ हम कर रहे हैं। तो हम लोग पराठे और
आलू प्याज के पराठे और बटर। और पुष्पक कैसा था एक्सपीरियंस अभी तक? अच्छा ठीक है, बस काफ़ी था, एक्सप्रेशन काफ़ी थे, सबसे खुश यही लग रहे हैं। अभी भी लेदर जैकेट पहन रखी है। एनीवेज इट वाज द डिफ़िकल्ट डे, काफ़ी था। अभी और आगे टाइम है, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं आज। विल ट्राई आवर बेस्ट टू रीच सोनप्रयाग। आज जाने की कोशिश पूरी करेंगे, भले शायद नाइट ट्रैवलिंग करनी पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय गाइस। हम लोग अभी श्रीनगर से आगे की तरफ निकल रहे हैं। अभी 5 बज रहे हैं शाम के। आप रास्ता देखिए भी किस तरह की हालात है अभी। हमारी उम्मीदें थोड़ी और कमज़ोर हो चुकी हैं आज सोनप्रयाग पहुंचने की। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, बट उम्मीद है आगे रास्ता अच्छा है।